ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 26 जनवरी है। आज के दिन ही हमारा संविधान लागू हुआ था, लेकिन देश आज़ाद हो गया, संविधान भी बन गया, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग कभी आज़ाद ही नहीं हुए। किस चीज़ की आज़ादी? तो विकारों की आज़ादी ना होने, विकार ख़त्म नहीं हुआ था ना, इसके कारण तो पहले तो अंग्रेज राज्य करते थे, लेकिन फिर विकारों का इतना प्रभाव बढ़ गया कि आज हर घर में अशांति होने लगा। उस समय कहते थे अंग्रेज हमारे ऊपर राज्य करते थे इसलिए हम लोग दुखी हैं, और उस समय हिंदू मुसलमान मिलकर सामना किए, लेकिन जाते जाते क्या हुआ, हिंदू मुसलमान भी बढ़ गए और कलह कलेश हो गया। तो आज स्वयं परमपिता परमात्मा एक राज्य स्थापन कर रहा है, एक कानून स्थापन कर रहा है ना, बोलते हैं ना एक राज्य चलेगा, एक मत चलेगा। तो आज हम लोगों को विकारों पे जीत पहनाकर बाबा श्रीमत पर चलना सिखला रहे हैं, और यही श्रीमत हमारा संस्कार बनेगा और यही संस्कार सत्युग को लाएगा। तो आज से हम लोग उस कानून को तो मानेंगे ही, लेकिन जो बाबा का दिया हुआ श्रीमत है, जो कानून है, उस पर हम लोग को पूरा पूरा चलना है। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुमने आधा कल्प जिसकी भक्ति की है वही खुद बाप आकर तुम्हें पढ़ा रहा है। इस पढ़ाई से तुम देवी देवता बनते हो। प्रश्न है, योग बल के लिफ्ट की कमाल क्या है? योग बल की लिफ्ट की कमाल क्या है? उत्तर है, तुम बच्चे योग बल की लिफ्ट से सेकंड में ऊपर चढ़ जाते हो, और अर्थात सेकंड में। प्रश्न है आज का, योग बल की लिफ्ट की कमाल क्या है? उत्तर है, तुम बच्चे योग बल की लिफ्ट से सेकंड में ऊपर चढ़ जाते हो, अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा तुम्हें मिल जाता है ना, सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिल जाता है। तुम जानते हो सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगे और चढ़ते हैं 1 सेकंड में, है ना। 5000 साल में धीरे धीरे नीचे उतरे, और अभी चढ़ने में 1 सेकंड में चढ़ रहे हैं। यही है योग बल की कमाल, है ना। योग बल की कमाल क्या है कि कितना कम समय में हम सतयुग में पहुंच जा रहे हैं, अपना स्वराज्य ले रहे हैं, और उतरने में कितना टाइम लग गया? 5000 साल लग गया। तो बाप की याद से सारे पाप भी कट जाते हैं, आत्मा भी सतो प्रधान बन जाती है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप की महिमा तो बच्चों को सुनाई गई है। वह ज्ञान का सागर सत्य चित आनंद स्वरूप है ना। बाबा की महिमा क्या है? वो सत्य चित आनंद का स्वरूप है, शांति का सागर है। उनको सब बेहद की सिफ्टें दी जाती है ना, बेहद की सिफ्टें दी जाती हैं, शांति का सागर, सुख का सागर। तो ये सब क्या है? बेहद का है। तो बाबा कहते हैं, अब बाप है ज्ञान का सागर, और इस समय जो भी मनुष्य है सब जानते हैं हम भक्ति के सागर बने हुए हैं, ज्ञान के सागर कोई भी नहीं थे। भक्ति में जो सबसे तीखा होता है ना, उनको मान मिल जाता है। फिर इस समय कलयुग में है भक्ति दुख, सतयुग में होता है ज्ञान का सुख। ऐसे नहीं कि वहाँ ज्ञान है, ज्ञान का सुख होता है ना। ज्ञान यहाँ से लिए और ज्ञान के अनुसार संस्कार बनाए, वो संस्कार हमें सुख देता है। तो ये महिमा सिर्फ एक बाप की है, और बच्चों की भी महिमा है, क्योंकि बाप बच्चों को ही पढ़ाते हैं अथवा यात्रा सिखलाते हैं। तो बाप ने समझाया है 2 प्रकार की यात्राएं, है ना। बाप ने समझाया है कि यात्राएं भी 2 प्रकार की होती है, एक है रूहानी यात्रा, एक है जिस्मानी यात्रा। भक्त लोग तीर्थ करते हैं, चारों तरफ चक्र लगाते हैं। जो जितना टाइम चारों तरफ चक्र लगाते हैं उतना टाइम विकार में नहीं जाते हैं। जितना देर हम तीर्थ करने जाते थे तो उतना समय विकारों में नहीं जाते थे, खान पान की भी शुद्धि रहती थी उतना टाइम। तो बाबा कहते शराब आदि छी कोई भी चीज़ नहीं खाते पीते हैं जब तक भक्ति करते हैं। ये इसी का ना एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ना, कि बंगाल में एक माता ज्ञान में चलती थी, अब पवित्रता के लिए युगल उसका झगड़ा करता था, बंगाली था। तो जब काली पूजा आया तो बोला कि 10 दिन तक हम मतलब जो काली पूजा वो तो करेंगे, तो शराब भी नहीं पिया, खान पान भी शुद्ध रखा, और उसके बाद तुमको तो हम समझाएंगे क्या है। तो उसकी पत्नी कुछ नहीं बोली और चुपचाप योग लगाने लगी अपने बाबा से, और वो काली माँ का भक्त था, काली माँ का पूजा करने लगा खूब,
10 दिन तक। जब 10वां दिन हुआ, पूरा हो गया, उसके बाद जब आया तो 10 दिन जो भक्ति किया उसका फल क्या हुआ, इधर ये योग से जमा कर रही थी। और जैसे ही युगल आया तो उसको अपनी पत्नी में जब जा रहा है तो काली का रूप दिख रहा है, जब जा रहा है तो काली का डर जा रहा है। अब बोल रहा है कि माँ माँ करने लग जा रहा है। तो देखिए कितना कमाल है। अगर भक्ति मार्ग की भी आत्मा अगर 10 दिन तक करती है तो वो बचाता है, उसे विकारों में गिरने से बचाता है। तो जब तक भक्ति करते तब तक छीछी चीज नहीं खाते पीते हैं। कभी बद्रीनाथ जाते, कभी काशी का चक्र लगाते हैं, भक्ति करते हैं भगवान की। अब भगवान तो एक होना चाहिए ना, सब तरफ तो चक्र नहीं लगाना चाहिए। शिव बाबा के तीर्थ का भी चक्र लगाती हैं। सबसे बड़ा बनारस का तीर्थ गाया हुआ है, जिसको शिव की पूरी कहते हैं। चारों तरफ जाते हैं, परंतु जिनका दर्शन करने जाते हैं अथवा जिनकी भक्ति करते हैं उनकी बायोग्राफी ऑक्यूपेशन का किसी को भी पता नहीं कि ये क्या करके गए, क्यों यहाँ चक्र लगा रहे हैं, कुछ नहीं पता है। बस कोई बना दिया तीर्थ और बस हम लोग वहाँ जाने लगे। इसीलिए उनको कहा जाता है अंधश्रद्धा, है ना। बाबा अच्छा, लोग बोलते हैं ना आप लोग भी तो मधुबन जाते हो, तो मधुबन क्यों जाती हैं? मधुबन क्यों जाते हैं हम लोग? क्योंकि वहाँ शिव बाबा आया है ब्रह्मा तन में, और ब्रह्मा बाबा साक्षात ब्राह्मण वहाँ योग तपस्या किए हैं, तब जाके वो तीर्थ बना है। तो ये सब प्रैक्टिकल में अभी हम लोग जान रहे, इसलिए हम लोग जाते उस वाइब्रेशन को कैच करने के लिए, अपने अंदर धारण करने के लिए। हाँ, तो इस तरह से हम लोग जान कर करते हैं। और ये तो जो यहाँ पर हम लोग करते ये अंधश्रद्धा है। भक्ति मार्ग में किसकी पूजा करना है, माथा टेकना है, उनकी जीवन कहानी को न जानना, उसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा। घर में भी मनाते हैं, देवियों की कितनी पूजा करते हैं, मिट्टी व पत्थर की देवियां बनाए, उनको बहुत श्रृंगारते हैं। समझो, अभी देखिए, अभी सरस्वती माँ का चित्र बनाया गया, हाँ, बहुत अच्छे से पूजा भी किया गया, लेकिन गाना कौन कौन सा बजा रहे थे? जब सरस्वती जी को भसान करने ले जा रहे थे तो क्या क्या गाना, क्या डांस हो रहा था, कैसा हो रहा था? तो बाबा कहते देखो, समझो कि लक्ष्मी का चित्र बनाते हैं, उनसे पूछो इनकी बायोग्राफी बताओ, तो कहेंगे सत्यु की महारानी थी, है ना, सत्यु की महारानी थी। त्रेता की फिर सीता थी। बाकी इन्होंने कितना समय राज्य किया, लक्ष्मी नारायण का राज्य कब से कब तक चला, ये कोई भी नहीं जानता। मनुष्य भक्ति मार्ग में यात्रा पर जाते हैं, ये सब है भगवान से मिलने के उपाय। हाँ, भक्ति भी उपाय था, लेकिन भक्ति से भगवान नहीं मिलने लगे ना, तो भक्ति फिर एक लालच का भी रूप ले लिया कि हम पूज रहे हैं, ये स्वार्थ पूरा हो जाए तो पूज रहे, नहीं पूरा हुआ छोड़ दिए। तो शास्त्र पढ़ना ये भी उपाय है भगवान से मिलने के लिए, परंतु भगवान है कहाँ? कहेंगे वह तो सर्वव्यापी है, तो फिर एक जगह क्यों पूजा करना? हाँ, सर्वव्यापी है तो अभी तुम जानते हो, पढ़ाई से हम यह देवी देवता बनते हैं। बाबा खुद आकर पढ़ाते हैं, जिनके मिलने के लिए आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है। कहते हैं बाबा पावन बनाओ और अपना परिचय भी दो, तो आप कौन हो, है ना, पूछते हैं कि, कहते हैं बाबा आप पावन बनाओ, अपना परिचय भी दो, हम कौन हैं। बाबा ने समझाया है कि तुम आत्मा बिंदी हो, है ना। बाबा आकर हम लोगों को समझाया कि तुम आत्मा बिंदी हो। आत्मा को ही यहाँ शरीर मिला हुआ है, इसीलिए यहाँ कर्म करती है। आत्मा जब परम धाम में है तो वहाँ कोई कर्म नहीं, लेकिन जब यहाँ पर शरीर लेते हैं तो यहाँ कर्म करना है। देवताओं के लिए कहेंगे कि यह सतयुग के राज्य करके गए हैं, सतयुग में राज्य करके गए हैं। क्रिश्चियन लोग तो समझते हैं कि बरोबर गॉड फादर ने पैराडाइज स्थापन किया, हम उसमें नहीं थे। ये बोलते हैं क्रिश्चियन कि जब भगवान ने पैराडाइज यानी स्वर्ग बनाए थे तो हम लोग वहाँ नहीं थे, क्योंकि क्राइस्ट के 3000 साल पहले स्वर्ग था और क्राइस्ट तो उसके बाद आया। तो भारत में पैराडाइज था, ये स्वीकार भी करते, और दूसरा ये भी स्वीकार करते कि हम लोग वहाँ नहीं थे। तो उन्हों की बुद्धि फिर भी क्या बोलेंगे, अच्छी है ना, जो बोले वो सही बोले। तो भारतवासी सतो प्रधान भी बनते हैं तो तमो प्रधान भी बनते हैं। वह इतना सुख नहीं देखते तो दुख भी इतना नहीं देखते हैं, है ना। जो जन्म लिया और जन्म से बुढ़ापा तक रहा तो बुढ़ापा में दुख होगा ना, लेकिन जो जन्म तो लिया लेकिन जवानी तक रहा उसको ज़्यादा दुख नहीं होगा।
तो अभी पिछाड़ी के क्रिश्चियन लोग कितना सुखी है ना। पहले तो वो बहुत गरीब थे, क्रिश्चियन लोग भी बहुत गरीब थे। पैसा तो मेहनत से कमाया जाता है ना। तो पहले एक क्राइस्ट आया, फिर उनका धर्म स्थापन होता है, वृद्धि को पाती जाती है, 1 से 2, 2 से 4 बढ़ते गए, वृद्धि होती जाती है। अभी देखो क्रिश्चियन का झाड़ कितना हो गया है। फाउंडेशन है देवी देवता घराना, तो मेन फाउंडेशन हमारा देवी देवता घराना, उन लोग तो दूसरी डाली डाली टाइप का है। तो वह फिर यहाँ इस समय स्थापन होता है। तो पहले एक ब्रह्मा फिर ब्राह्मण की एडॉप्टेड संतान वृद्धि को पाते। यहाँ पर एडॉप्टेड संतान यानी कि ब्राह्मणों की वृद्धि होती है। बाप पढ़ाते हैं तो बहुत ढेर ब्राह्मण हो जाते हैं। तो पहले एक था ना, एक से कितनी वृद्धि हो गई, पहले एक ब्रह्मा बाबा, और आज कितनी वृद्धि हो गई, चारों तरफ बहुत बच्चे हो गए हैं। कितनी होने की है, कितना होने की है, ब्राह्मण कितना बनेगा, 33 करोड़ बनेगा। तो जितने सूर्यवंशी और चंद्रवंशी देवताएं थे उतने बच्चे आएंगे, ब्राह्मण बनेंगे, उतने सब बनने के हैं, ये तय है। चाहे बाबा कहते हैं ना कि चाहे मजबूरी में ही सही, लेकिन 7 दिन का कोर्स तो 33 करोड़ करेंगे। तो पहले एक बाप, उनकी आत्मा तो है ही, बाप की हम आत्माएं संतान कितनी हैं, कितनी बाप की हम आत्माएं संतान कितनी हैं, वो तो अनगिनत बोलेंगे, ऐसे लगभग 850 करोड़। हम सभी आत्माओं का बाप एक अनादि है। फिर सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सब मनुष्य तो सदैव नहीं है ना, आत्माओं को भिन्न भिन्न पार्ट बजाना है। इस झाड़ का पहले पहले थुर है देवी देवताओं का, फिर उनसे ट्यूब निकली। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चों मैं आकर के क्या करता हूँ, बच्चों में ही धारणा होती है। बाप बैठ सुनाते हैं मैं आया कैसे हूँ, सारा कुछ राज बताता ना, मैं आता हूँ ब्रह्मा तन में आया हूँ, तुम्हें पढ़ाने के लिए आया हूँ। तुम सब बच्चे जब पतित बने हो तो मुझे याद करते हो। सत्युग त्रेता में तुम बहुत सुखी थे तो कभी याद नहीं करते थे। द्वापर के बाद जब दुख जास्ती हुआ है तब पुकारा है ना। द्वापर में स्टार्ट हुआ विकार तो उस समय दुख नहीं बढ़ा, लेकिन द्वापर के बाद दुख बहुत बढ़ने लगा। तो कलयुग के अंत में हम लोग बहुत ज़्यादा पुकारने लगे। पहले इतना नहीं पुकारते थे, भक्ति करके संतुष्ट होते थे, ठीक हो जाता था। तो परमात्मा बाबा को पुकारे, हाँ बच्चों सुना, क्या चाहते हो। हाँ बाबा पूछता है कि हाँ बच्चों मैंने सुना, अब क्या चाहते हो। बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ, है ना। बाबा सुना तो बाबा पूछा क्या चाहते हो, तो हम लोग क्या बोले कि आकर पतितों को पावन बनाओ। अब बाबा का कर्तव्य है कि सबको पति से पावन भी बनाना, साथ में ले जाना, तो ये तो कोई जाना ही नहीं। बाबा हम सब बहुत दुखी हो गए हैं, पतित हो गए हैं, हमको आकर पावन बनाओ, कृपा करो, आशीर्वाद करो। तुमने मुझे पुकारा बाबा, आकर पतितों को पावन बनाओ। पावन सत्युग को कहा जाता है। तो यह भी तो बाप खुद बतलाती है ना। ड्रामा के प्लान अनुसार जब संगम युग होता है तो सृष्टि पुरानी होती, तब मैं आता हूँ। बाबा का कलयुग में भी पाठ नहीं है। कलयुग के शुरुआत में बाबा कहते हैं जब सृष्टि पूरी तरह पुरानी हो जाती है तब मैं आता हूँ। उसी तरह बाबा ब्रह्मा बाबा का शरीर जब पुराना हो जाता है, 60 साल तक हो जाता है, तब उसमें आते हैं बाबा। तो दो सब मैच हो रहा है कि नहीं। कलयुग के अंत में आया तो युग के हिसाब से बूढ़ा हो गया, और शरीर भी जब बूढ़ा हुआ तब बाबा उसमें प्रवेश किया। तो इसीलिए बूढ़े तन का आधार लेता है बाबा। तो तुम समझते हो सन्यासी भी 2 प्रकार के हैं। वो है हठ योगी, उनको राजयोगी नहीं कहा जाता। उन्हों का है हद का सन्यास, घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं, गुरुओं के फॉलोवर्स बनते हैं। गोपी चंद राजा के लिए भी एक कथा सुनाते हैं ना। उसने कहा तुम घर बार क्यों छोड़ते हो, कहाँ जाते हो। शास्त्रों में तो बहुत कुछ कहानियाँ लिख दिया गया ना, इस तरह का कहानियाँ बहुत है। अभी तुम बीके राजाओं को भी जाकर ज्ञान और योग सिखलाते हो। एक अष्टावक्र गीता भी है जिसमें दिखाते राजा को वैराग्य आया, बोला हमको कोई परमात्मा से मिला दे, तो पर ढिंढोरा पिटवाया। वह यही समय है, तुम जाकर राजाओं को भी ज्ञान देते हो बाप से मिलाने के लिए ना। सब जगह जाते हैं और बोलते हैं हम लोग खुद अष्टावक्र हैं, हम लोग खुद ही अष्टावक्र माना टेढ़ा कुबड़ जो है ना, 8 जगह से टेढ़ा होना चाहिए। तो हम लोग हर तरह से तो खराब हो चुके हैं ना। और इस समय हम पति से पावन भी बन रहे हैं
और बाबा का जो ज्ञान है उसको सबको सुना रहे हैं, तो इसमें तो लोग हंसता भी है। जैसे अष्टावक्र को देखकर सभी हंसे थे, लेकिन हमें अचल अडोल होकर देव भान को त्याग कर ज्ञान देना है, तो राजाओं को भी ज्ञान देना है। जैसे तुम मिले हो तो औरों को भी मिलाने की कोशिश करते हो। तुम कहते हो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, मुक्ति जीवन मुक्ति देंगे। फिर उनको बोलो शिव बाबा को याद करो और कोई को नहीं। तुम्हारे पास भी गुरु में बैठे बैठे एक दो को देखते हो ना, ध्यान में चले जाते थे। गुरुओं को भी बड़ा वंडर लगता था, बाप था ना इनमें, तो वह चमत्कार दिखाते थे। बाप था ना इनमें, जैसे कि शिव बाबा के तन में जब ब्रह्मा बाबा आए तो उस समय चमत्कार होता था ना कि बच्चे ज्ञान आए और ध्यान में चले गए, साक्षात्कार में चले गए। तो सबकी रस्सी कौन खींचता था, ब्रह्मा बाबा की शिव बाबा? शिव बाबा खींचता था। तो बाप दादा तो इकट्ठे हो गए ना, कब्रिस्तान बना देते थे। कब्रिस्तान कैसे बनाते थे जानते हैं ना? सारे ब्राह्मण बच्चों को बोलते थे बाबा कि लेट जाओ, सो जाओ, एकदम जैसे मुर्दा लेटता है ना वैसे लेट जाओ एकदम। तो सब बाप की याद में सो जाओ, सब ध्यान में चले जाते थे। यह सब शिव बाबा की चतुराई थी देवभान को छुड़ाने के लिए। इसको फिर कोई जादू जादू समझने लगे। इस तरह से करने से लोग समझने लगे कि जादू टोना किया जा रहा, सबको ध्यान में चलाया जा रहा है। यह था शिव बाबा का खेल। बाप जादूगर भी तो है ना, तो सौदागर भी है, रत्नागर भी है ना, तो धोबी भी है, सोनार भी है, तो वकील भी है। कितना सारा बहुरूप धारण किया ना बाबा भी, कितना सारा रूप धारण किया, जादू भी दिखाया, सौदा भी किया, विकारों को दो और सुख शांति आनंद प्रेम ले लो सब कुछ। फिर रत्नागर है, ज्ञान रतन का खजाना देते हैं। धोबी है, हमें धो धो कर एकदम साफ कर दे रहे हैं। सोनार भी है, योग अग्नि में जलाकर शुद्ध सोना बना रहे हैं। वकील भी है, क्या तुम्हारे से गलती हुआ क्या नहीं हुआ सारा कुछ सुनाते रहते हैं। सबको रावण की जेल से छुड़ाते भी हैं। उनको ही सब बुलाते हैं पतित पावन, हे दूर देश के रहने वाले, आकर हमको पावन बनाओ। आओ भी पतित दुनिया में, पतित शरीर में, हमको आकर पावन बनाओ। अभी तुम इसका अर्थ समझते हो। बाप आकर बतलाते हैं, तुम बच्चों ने रावण के देश में हमको बुलाया है। मैं तो परम धाम में बैठा था निश्चिंत, लेकिन तुम इतना आवाज़ देने लगे तो मुझे आना पड़ा। स्वर्ग स्थापन करने के लिए मुझे नर्क रावण के देश में बुलाया। अब सुख धाम ले चलो, तो अभी तुम बच्चों को ले चलते हैं ना। तो यह ड्रामा बना हुआ है। मैंने जो तुमको राज्य दिया था वह पूरा हुआ। फिर द्वापर से रावण राज्य चला, 5 विकारों में गिरे। उनके फिर चित्र भी है जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में देवी देवता का ही चित्र विकारी रूप में बनाया गया ना, क्योंकि विकारों में गिरे। तो पहले नंबर में जो थे वही 84 जन्म लेकर अब पिछाड़ी में उनको ही पहले नंबर में आना है, ये भी तय है। अगर गिरे भी हैं तो चढ़ेंगे भी हमें। तो यह ब्रह्मा बैठा है, विष्णु भी बैठा है। इनका आपस में क्या कनेक्शन है ये बाहर वाले नहीं बोलेंगे, यहाँ पर बाबा के बच्चे जानते हैं। तो दुनिया में कोई नहीं जानता। ब्रह्मा सरस्वती भी असल में सत्युग के मालिक लक्ष्मी नारायण थे, अभी नर्क के मालिक हैं, अभी तपस्या कर रहे हैं यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। दिलवाड़ा मंदिर पूरा पूरा यादगार बना हुआ है। बाप भी यहाँ आए हैं, इसीलिए अब लिखते भी हैं कि आबू सब तीर्थों में, सब धर्मों के तीर्थों में मुख्य तीर्थ है। सब तीर्थों में भी और सभी धर्मों के तीर्थों में भी सबसे श्रेष्ठ आबू का तीर्थ है, क्योंकि यहाँ ही बाप आकर सभी धर्मों की सदगति करते हैं ना। सभी धर्म वाले पहुँचते हैं वहाँ पर मधुबन में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब धर्म पहुँचते हैं, सबको बाबा सदगति देते हैं। तुम शांति धाम होकर फिर स्वर्ग में जाते हो, बाकी सब शांति धाम में चले जाते हैं। तो वह है जड़ यादगार, यह है चैतन्य, है ना। दिलवाड़ा मंदिर जड़ यादगार है और चैतन्य में जो बाबा का घर है। तुम जब चैतन्य में वह बन जाओगे ना, तो फिर यह मंदिर आदि सब खत्म हो जाएंगे। दिलवाड़ा मंदिर ये सब जो है ना वो भी खत्म हो जाएगा। फिर भक्ति में ये यादगार फिर से बनाएंगे। अभी तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। मनुष्य समझते स्वर्ग ऊपर में है, अभी तुम समझते हो यही भारत स्वर्ग था, है ना। भारत यही स्वर्ग था, स्थिति ऊपर थी।
और स्थिति ऊपर होने के कारण लोग ये नहीं समझे कि स्वर्ग धरती पर होता है, बोलते स्वर्ग ऊपर में होता है, अभी नरक है। यह चक्र देखने से ही सारा ज्ञान आ जाता है। द्वापर से और धर्म आते हैं। अभी देखो कितने धर्म हो गए। यह है आयरन एज। अभी तुम संगम पर हो, सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। कलयुग में सब पत्थर बुद्धि हैं और सतयुग में सब पारस बुद्धि बन जाएंगे। तुम ही पारस बुद्धि थे, तुम ही फिर पत्थर बुद्धि बन जाते हो। फिर पारस बुद्धि बनना है तो अब तुम कहते हो, अब बाप कहते हैं तुमने हमको बुलाया है तो मैं आया हूँ और तुमको कहता हूँ काम को जीतो तो जगत जीत बन जाओगे। सबसे बड़ा विकार है काम विकार। काम विकार देह अभिमान से आता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि काम विकार को जो जीत लिया वो जगत जीत बन गया। तो काम विकार केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, अगर इन आंखों से भी शरीर को देख रहे हैं तो वो भी काम विकार है। तो मुख्य यही विकार ही है। सतयुग में सब निर्विकारी होते हैं, कलयुग में होते हैं विकारी। तो बाप कहते हैं बच्चे अब निर्विकारी बनो। 63 जन्म विकार में गए हो, अब ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। और अभी मरना भी सबको है ना, तो मैं स्वर्ग स्थापन करने आया हूँ, अब मेरी श्रीमत पर चलो, है ना। अभी बाबा हमें माया की गुलामी से आज़ादी दिला रहा है, कानून बना रहा है। एक श्रीमत, एक तरह का श्रीमत देकर कानून बना रहा है और यही कानून फिर वहाँ संस्कार के रूप में अपने आप आएगा। तो जो मैं जो कहूँ वही सुनो। एक का राज्य चल रहा है ना, एक बाबा का श्रीमत आ रहा है सामने में, तो बाबा कहते मैं जो कहूँ अब वही करो। अभी तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम ही पूरी सीढ़ी उतरते भी हो और तुम ही चढ़ते भी हो। तुम जिन जैसे जिन हो, है ना। बाबा जिन के बराबर हम लोगों को तुलना कर रहा है कि तुम जिन जैसे हो। जिन की कहानी है ना, उसने बोला काम दो काम दो, तो राजा ने कहा अच्छा सीढ़ी ऊपर नीचे चढ़ो, है ना, यही काम है, ऊपर भी चढ़ो नीचे। तो हम लोग भी ना बाबा से जिद करते थे हमको दो काम, तो बाबा बोला ऊपर नीचे करते रहो। कितनी बार चढ़े होंगे, सतयुग में गए होंगे। तो बहुत मनुष्य कहते भगवान को क्या पड़ी जो सीढ़ी चढ़ाते और उतारते हैं। तो बच्चों को ही ना बैठे पसंद नहीं है, बच्चों को खेल करना पसंद है। तो खेलने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो सीढ़ी दे दिया, लो सीढ़ी में एक एक सीढ़ी में ड्रामा रचा हुआ है। तो भगवान को क्या हुआ जो ऐसी सीढ़ी बनाई। तो भगवान समझाते ये अनादि खेल बना हुआ है। बोले 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए, 5000 वर्ष तुमको नीचे उतरने में लगे हैं, फिर ऊपर में जाते हो सेकंड में। तो यह है तुम्हारे योग बल की लिफ्ट, है ना। उतरने में एक एक सीढ़ी उतरे और चढ़ने में डायरेक्ट सतयुग में पहुंच रहे हैं। तो ये लिफ्ट है योग बल की, ये परमात्मा से डायरेक्ट योग बल, क्योंकि पहचान करके योग लगा रहे हैं। तो बाबा कहते याद करो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाप आते हैं तो सेकंड में तुम ऊपर चढ़ जाते हो, फिर नीचे उतरने में 5000 वर्ष लगे। कलाएं कम होती जाती हैं। चढ़ने की लिफ्ट है ना, और उतरने की लिफ्ट नहीं है। उतरने के लिए सीढ़ी बना हुआ है। सेकंड में जीवन मुक्ति, सतो प्रधान बनना, फिर आहिस्ते आहिस्ते तमो प्रधान बनोगे। 5000 वर्ष लगते। अच्छा, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना एक जन्म में है, केवल एक जन्म में। अभी जबकि मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ तो तुम पवित्र क्यों नहीं बनोगे। इतना बड़ा बादशाही मिल रहा तो हम लोग पवित्र क्यों नहीं बनेंगे। परंतु कामेशु क्रोधेशु भी तो है ना। यहाँ बहुत सारे बच्चे कामेशु भी हैं, काम विकार के बिना रह नहीं सकते, क्रोध के बिना नहीं रह सकते हैं। विकार ना मिलने से फिर स्त्री को मारते भी हैं, बाहर निकाल देते हैं, आग लगा देते हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, यह भी ड्रामा में नूंधा हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, जगत का मालिक बनने व विश्व की बादशाही लेने के लिए मुख्य है काम विकार पे जीत पाना। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है ना। कोई भी विकार ही है जो हमें गुलाम बनाता है। अगर विकार को जीत लिए तो कोई हमें गुलाम बना नहीं सकता है।
अगर हम संतुष्ट हो गए तो हर हाल में संतुष्ट है, फिर हम गुलाम कब बनते हैं? जब असंतुष्टता मन में होती है। तो बाबा कहते हैं कोई भी विकारों का अंश नहीं होना चाहिए। जैसे हमें बाबा मिला तो ऐसे सबको बाप से मिलाने की कोशिश करनी है, बाप की सही पहचान देनी है, सच्ची सच्ची सबको यात्रा सिखलानी है। जो जिस्मानी यात्रा कर रहे थे उससे कुछ नहीं मिल रहा था, रूहानी यात्रा सिखलानी है। वरदान है, गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बेबादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप बनो, है ना। सामने में गम की दुनिया है ना, गम, बहुत सारे दुख, अशांति, बीमारियां आ रही हैं, लेकिन फिर भी बेगमपुर का बादशाह बनना है, मुझे कोई फिक्र नहीं। अगर आप फंसे हुए हैं तो ये परिस्थिति क्या होगा, आपको हलचल में ले आएगा, और ये हलचल आपका नंबर कम कर दे रहा। फिर बाद में बोलते हैं हम क्यों हलचल, ठीक तो होना है सब कुछ तो, लेकिन हलचल में आ जाना यही दिखाता है कि हम कमी में जी रहे हैं। आप बोलते हैं क्या, हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप बनो। अष्ट शक्ति क्या है हमारा, सहन शक्ति, हाँ। तो गम और बेगम की अभी ही नॉलेज है ना, गम की दुनिया सामने होते हुए भी सदा बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करना। गम है सामने बहुत, लेकिन उसको छोटा कर दें, बड़ा रूप ना बनाएं। बहुत हो गया, बहुत हो गया, और बाहर से भी बोल रहे नहीं कुछ नहीं हुआ, अंदर से घुट रहे हैं। तो ये घुटन तो जा रहा है ना, ये धोखा किसको दे रहे हैं, किसको देंगे धोखा? बाहर से नहीं कुछ नहीं हुआ और अंदर से घुट रहे कितना हो गया कितना, तो वो ठीक होगा ही नहीं, वो लंबे समय तक टिक जाएगा वो, क्योंकि वो माया भी तो गुप्त है ना, माया भी जान रही है कि ये हमको पुकार रहा है, तो इसलिए वो लंबे समय के लिए टिकेगी। तो बाबा इसीलिए बोलता है गम की दुनिया होते हुए भी तुमको बेगमपुर का बादशाह बनना है, इसका अनुभव करना। यही अष्ट शक्ति स्वरूप कर्मेंद्रिय जीत बच्चों की निशानी है ना। जो कर्मेंद्रिय जीत हैं, जो अष्ट शक्ति को धारण करने वाले हैं, उन बच्चों की निशानी है। अभी ही बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर कोई न कोई संग दोष वह कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो, अपनी शक्ति खो देते हो, तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वह स्वतः ही खो जाती है ना। परिस्थिति तो ऐसा ही आएगा ना जो हलचल में ले आए। अब माया नहीं जान रही है कि आप कितना बर्दाश्त करने वाले हैं, छोटा मोटा तो आएगा तो आप बर्दाश्त कर लेंगे, तो परीक्षा तो बड़ा रूप में आएगा ना। तो आया और आप चिल्लाने लगे, रोने लगे, बाहर से दिखा रहे हैं, वो दिखावा बाबा के आगे नहीं चलेगा, वो आपकी अंदरूनी स्थिति होनी चाहिए। तो बेगमपुर के बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं, मतलब इतना ज्ञान गुण शक्ति बाबा से वरदान लेने के बावजूद अगर परिस्थितियों के वक्त आप हलचल में आ गए तो आप कंगाल हैं। जैसे सब कंगालपना में जी रहा, वैसे हम भी कंगाल उस समय बन जाते। इसलिए बाबा कहता बच्चे अटेंशन दो, तुम एक आत्मा हो, फंसो नहीं। नहीं, हम नहीं फंसे हुए हैं, यही लोग कहते हैं बार बार। और जहाँ कोई परिस्थिति आया तो देखिए कितना हलचल वाला दिखाने लगते, नहीं ऐसा हो गया तो नहीं, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, उस समय गुस्साएंगे भी। स्लोगन है, दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है ना। दृढ़ता अगर शक्ति हो हमारे पास तो सफलता गले का हार बनेगी। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अपने संकल्पों के तूफान कोई भी संबंध द्वारा, प्रकृति व समस्याओं द्वारा तूफान व विघन आते हैं, तो उससे मुक्ति पाने के लिए योग युक्त युक्ति युक्त बनो, है ना। योग युक्त और युक्ति युक्त चलना है, तो परिस्थितियां क्या हो जाएगी, पर्वत से राई हो जाएगी। लेकिन जहां आपका संकल्प चल गया बहुत बड़ा, जैसे उस बहन का अनुभव सुना है ना कि जो दाना चला गया, वो 1 सेकंड के लिए तुरंत बोली बाबा ये अचानक का परिस्थिति, मैं हलचल में नहीं हूँ, तो तुरंत भर में दाना कैसे निकल गया, है ना। नाक के अंदर चला गया था दाना और कैसे बाहर निकल गया, जबकि प्राण तक छूट जाता है अगर नाक के अंदर कुछ घुस जाता है तो। और वो जैसे ही बाबा को याद की तो देखी तुरंत निकल गया। लेकिन हलचल में अगर आ गए, उसके बाद आप बाबा 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 करते रहेंगे ना, तो हलचल तो हो गया, हिल तो गए, तो इससे फिर वो विघन बढ़ जाता है। तो बाबा कहते हैं मुक्ति पाने के लिए योग युक्त युक्ति युक्त हो जाओ। जब तक योग युक्त नहीं तब तक विघ्नों से युक्त हो, है ना, विघन आता रहेगा।
तो पहले खुद को, इसीलिए तो बाबा बार बार कहता है बच्चे खुद को तैयार करो, खुद को तैयार करो। ओम शांति।